इस समय हम मऊगंज जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर मिसिरा कोठार गांव में मौजूद हैं, जहां आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि असमय हुई बारिश के कारण किसानों की जो फसलें हैं पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं। किसान किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करता है, उधारी लेकर बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, और आपने भी देखा है कि किसानों ने खाद के लिए लाइनों में लगकर कितने धक्के खाए। इसके बाद प्रशासन की इस मार ने किसान को उस बहाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। पूरी तरीके से ये धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। अब इसको बचाने की भी कोशिश की जाएगी तो ये किसान के हाथ लगने वाली नहीं है। एक किसान है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इस फसल को उगाया था। क्या नाम है आपका? राम निरंजन पांडे साहब। आपकी फसल तो बर्बाद हो चुकी है जी, पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। अब कुछ नहीं बचा? अब कुछ नहीं बचा साहब। अब ब्याज पर पैसा लिया। कितने पैसे ब्याज में पैसा लिया आपने? 40,000 है साहब। 40,000? जी। तो धान अब एक भी नहीं बची? नहीं साहब, कुछ नहीं है, सब सड़ गया। नहीं जा भी नहीं। प्रशासन से कोई मदद? प्रशासन से कलेक्टर साहब के लगे जाके मेरे लगे पैसा नहीं है साहब। हम ले चलेंगे आपको कलेक्टर के पास ना, हम लोग हैं, हम आपकी मदद करेंगे, ले चलेंगे। जी तो साहब, क्या करिए, मेरे कोनो रास्ता नहीं रहा। से कहा अपना बच्चे आ गया, कुछ कृपा कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा काम है आपकी आवाज को उठाना, और हम आपकी आवाज उठाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार प्रशासन तक पहुंचाएंगे, और प्रयास करेंगे कि आपको न्याय मिले, मुआवजा मिल सके। आपका जो कर्ज है सरकार कुछ न कुछ भरपाई करे जिससे आपको उसका फायदा मिल सके। आप ये बताइए कि प्रशासन से भी आप तक शिकायत नहीं की आपने? साहब, काम नहीं गया। गरीब आदमी दो गोरू चरावर घर गिर गया था, आज तक कौनो सुनवाई नहीं भाई। पटवारी के लगे अर्जी नहीं आए रहा। कितनी फसल बर्बाद हुई है आपकी? 3.5 एकड़ में साहब धान लगवाए रहे। 2,70,000 यूनियन बैंक का कर्जा है। कितना कर्जा है? 2,70,000 बिटिया के शादी निकाले रहे यूनियन बैंक नहीं गड़ी। तो अब फसल बर्बाद हो गई, अब कोई उम्मीद नहीं है? कुछ नहीं है साहब, साल भर में पैसा जमा हो चाहिए। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड पर आपने पैसा लिया? जी, क्रेडिट कार्ड में ले रहा। तो आपने कहा कि घर भी गिर गया है? जी, हमारे घर गिर गया। हम पटवारी से मौका कराना आवेदन नहीं गली जाके साइकिल से दे। दिन भर भूखा प्यासा, आज तक हमारी सुनवाई नहीं भाई। घर गिरे के घर का मौका कैसे कहते? कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के मौके पर बढ़ता ना आंखों से दिख सका था। देखिए, ऐसा है कि अब किसानी, देखिए भगवान है, भगवान पानी बरस गया, जो जैसा भी हुआ, आपकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब यदि आप रोएंगे भी तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रशासन के पास जाइए, अपनी फरियाद रखिए, शिकायत रखिए, उनसे बात करिए। प्रशासन आपकी बात सुनेगा और आपको मुआवजा मिलेगा, ऐसा भरोसा रखिए। जी साहब, घरे बावरे में पल्ली तरे पल्लू का पैसा नहीं रहा। भर के छाया बनाया लोग का मौका। कौनो अधिकारी आके कैसे कर, वरिष्ठ अधिकारी कोई नहीं आया? कोई आज तक नहीं आया पटवारी के पास। पटवारी बोले थे कि हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। कोई सुनने वाला नहीं? नहीं साहब, कोई सुनने वाले नहीं आए। आपने सुना, ये किसान है, और जो इनकी पीड़ा है, जो इनका दर्द है, वो इस तरीके से है कि आप उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो इनका घर है बरसात में गिर चुका है, और पन्नी के सहारे अपने बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चियां शादी के लिए हैं, और इन्होंने 2,70,000 रुपए यूनियन बैंक से कर्जा ले रखा है, और उससे इन्होंने किसानी की, बच्चियों की शादी की, और उनको उम्मीद थी कि जैसे ये फसल तैयार होगी इसे ये बेचेंगे, और बेचने के बाद जो इन्होंने कर्जा लिया है उसको भर देंगे। लेकिन आज इनके पास ऐसी स्थितियां हैं कि ये कलेक्टर कार्यालय तक जाने के लिए इनके पास किराया नहीं है कि ये जाके अपनी फरियाद रख सके, उनसे बात कर सके। क्योंकि बेमौसम बारिश ने पूरी तरीके से किसानों को बर्बाद कर दिया है। हमारे यहाँ लगभग जिले के अंदर 3 दिन से रुक रुक के बारिश हो रही है, और कई जगह पर तेज बारिश के कारण किसानों की जो फसलें हैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ये जो किसान है, ये मिसिरा कोठार गांव के हैं, और आपने इनकी पीड़ा सुनी कि इन्होंने किस तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त की है। ये बेमौसम बारिश ने किसानों को रोने पर मजबूर कर दिया है।
जो दूसरों का पेट भरता है, दूसरों के लिए अनाज उगाता है, आज वो खुद रोने पर विवश हो गया है, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आने वाला समय जहां उसे अपने बच्चों को पालना है, घर चलाना है, जो उसने उधारी का पैसा लिया है, जो उसने लोन लिया है बैंक से, उसको भरना है, लेकिन यहीं से उसकी पूरी उम्मीदें खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके पास यहां से अब कोई रास्ता नहीं बचता है कि वो अपनी आवाज, अपनी बात और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सके और जो उसने कर्ज लिया था उस कर्ज की भरपाई कर सके। आप समझ सकते हैं कि इनका यह रोना, ये अभी भी कब से, जब से मैं आया हूं, आप देख रहे हैं तब से ये रो रहे हैं। और हमने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन ये चीजें जो प्रशासन का रवैया है कि इनका जो घर है, घर तो गिर गया, पॉलीथीन के नीचे रह रहे हैं, लेकिन पटवारी और तहसीलदार ने मुआयना करना तक मुनासिब नहीं समझा और आज तक उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिल पाया है। इनको कैसे उम्मीद जगेगी कि जो इनकी फसलें नष्ट हुई है इसका मुआवजा इन्हें मिल पाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब इनकी सुध लेता है, कब जो फसल नष्ट हुई है इसकी निगरानी कराता है, सर्वे कराता है और सर्वे के बाद ये पीड़ित किसानों को न्याय दिला पाता है। न्यूज़ 24 के लिए अभय मिश्रा, मऊ।